मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे काम हम लोग अब कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे टैब को ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम लोग मिसलेनियस प्रश्न में इन किए हुए हैं और मिसलेनियस प्रश्न में भी 2 से 3-4 वीडियोज आपको दिए जा चुके हैं। मतलब जितने भी तरह की परेशानियां थी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में एक अलग चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को आप एक अच्छे लेवल में तैयारी करके रखें ताकि किसी भी एग्जाम में जब इस चैप्टर से प्रश्न आए तो आप उसको डील कर सकें। ये मान लीजिए कि 100% इस चैप्टर से 1 न 2 प्रश्न जरूर आते हैं, है ना। इसीलिए इन चैप्टर को लगभग 18 से 20 पार्टों में बताया गया और हर एक बिंदु पर आपके लिए गहरा अध्ययन किया गया। कहाँ से कौन से एग्जाम में किस टाइप का कौन सा प्रश्न आता है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अभी तक इस चैप्टर को प्रिपेयर किया जा रहा है, आप है ना, प्रवीण स्टडी क्लासेज की तरफ से आपके लिए। हाँ, तो आप इसको एकदम डीपली अध्ययन कीजिए जरूर। ये मेरा आग्रह है आपसे कि आप एक भी प्रश्न इससे नहीं छोड़ें। और कब नहीं छोड़िएगा, जब इस हमारे चैनल, मतलब आप अपने चैनल, इसको अपने चैनल कहिए, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस का सारा पार्ट दिया हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी भी चैप्टर को एक अच्छे लेवल में पढ़ाया जा रहा है बिना कोई पैसा दिए हुए ही। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा सब्सक्राइब करने से कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। रेगुलर आप देखते जाइए, इंट्रो क्लास से लेकर के लास्ट तक। तो ये चैनल आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि समझ में आता है तो हमें कमेंट भी करिए। नहीं भी समझ में आ रहा है जो पॉइंट, तो भी कमेंट करिए, हम फिर से उस पर गहन अध्ययन करेंगे, कहाँ कमी रह गई उस पर विचार करेंगे, है ना। चलिए, और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए, आज मिसलेनियस प्रश्न फिर 5 से 6 ऐसे मिसलेनियस प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपके लिए अलग पहचान कहने का मतलब कि हम आपके हर एक बिंदु को क्लियर करना चाहते हैं, है ना। इसके मिसलेनियस प्रश्न के माध्यम से जो छूट गए हैं, कहता है, पहला प्रश्न को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपया में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य क्या है? उसका मूल्य क्या है? आप देखिए, 2 बकरियों का मतलब 2 बकरी है और उन दोनों बकरी का क्रय मूल्य दे दिया, मतलब सीपी दिया हुआ है आपको 1008 रुपया 2 बकरी का क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक पर उसने 20% की हानि पर, मतलब दोनों बकरी में से एक बकरी को 20% की हानि पर बेच दिया और दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन दोनों स्थिति में समान मूल्य पर बेची जाती है ना। यही ना बोला है कि दोनों, कहता है कि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य क्या था? जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य क्या था? अब सोचिए, एक को जो है कितना प्रतिशत के लॉस पर बेचा, तो 20% के लॉस पर बेचा। एक को 44% के प्रॉफिट पर बेचा।
मतलब P से प्रॉफिट, L से लॉस, है ना। दोनों स्थिति में बकरिया का विक्रय मूल्य जो है समान है। तो हानि पर जो बकरी बेची गई उसका लागत मूल्य क्रय मूल्य क्या है, जो पूछ रहा है। आप देखिए, इन दो बकरियों का सीपी दिया हुआ है, ये दो बकरी का ये दिया हुआ है क्या, सीपी। दो बकरी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1008 रुपया। यदि हम मान लेते हैं कि पहली बकरी का मतलब फर्स्ट गॉड, पहला गॉड, जी से गॉड, पहली गॉड का बकरी का क्रय मूल्य यदि हम मान लेते हैं सीपी, है ना, इक्वल टू X रुपया मान लेते हैं सपोज, तो दूसरी बकरी का सीपी कितना हो जाएगा। दोनों का क्रय मूल्य का कुल योग 1008 रुपया है। तो एक का हम X रुपया मान लें तो दूसरे का 1000 माइनस 8 होगा कि नहीं होगा। 1008 माइनस X, ये दूसरी बकरी का ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, है ना। आप देखिए 100 रुपया में दो सामान खरीदते हैं, यदि एक सामान का मूल्य 20 रुपया है तो दूसरे सामान का मूल्य कोई आपसे पूछेगा तो आप जरूर बता दीजिएगा कि 80 रुपया में दूसरा वस्तु भी खरीद कर ला रहे हैं। तो वही बात है कि पहले बकरी का क्रय मूल्य दिया हुआ 100 रुपया, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 100 रुपया। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 1 पर 20% का लाभ होता है, हानि होता है, लॉस। तो पहली बकरी पर मान लेते हैं 20% हानि का होल वैल्यू कितना होगा। तो 20% हानि का होल वैल्यू 4/5, 44% लाभ का होल वैल्यू हमने निकालने के लिए सिखाया है आपको। तो कितना हो जाएगा, 44, 25 चौके 100, 36 बटा कितना 25, है ना, इतना हो जाएगा इसका होल वैल्यू। आप देखिए, पहले बकरी के विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का यदि उल्टा गुना कर दें, तो ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। इसका मतलब 5, वो क्रय मूल्य तो खरीदा हुआ है, सीधा गुना करेंगे तब ना विक्रय मूल्य आएगा। तो आ जाएगा 4/5, मतलब पहली वस्तु के क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। आप देखिए, दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब जितना में एक बकरी बेची जाती है उतने ही में दूसरा बकरी भी बेची जाती है। इसका मतलब 1008 माइनस X, और इसमें क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना यदि कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। तो 36/25 हो गया कि नहीं हो गया, समझ रहे होंगे आप। आप देखिए, हम यदि इसे कैलकुलेट करें तो 5×5 25 कट जाएगा, दोनों के बीच में बराबर का साइन है इसलिए 9 चौके 36 कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो देखिए x बराबर कितना इधर बच गया, 9/5 इंटू इतना, तो 9 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस 9x, मतलब अब 5 बट्टा में है तो 5 डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब 5x बराबर, अरे यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x बराबर 1008 माइनस 9x हो गया कि नहीं, गुने 9 ने, हाँ गुने 9 इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 9x। अब 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9x जब इधर आएगा तो माइनस में इधर है, बराबर की इधर आएगा तो 14 प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 14x, 14x बराबर कितना हो जाएगा, 1008 गुने 9, है ना, 1008
1008 अगुने 9। तो कर दीजिए 9 8 72 के 2 हाथ में रह गया 7, 9 में 0 से मल्टीप्लाई तो 7, फिर 9 में 0 से तो 0 और 9 एकम 9, 90,172 रुपया। इसका मतलब है कि x बराबर कितना हो जाएगा 90,172 बटा कितना 14/14। आप देखिए 14 छक 84, 14 छक 84, 6 मरतबे 14 छक 84 हो गया, 6 बचा 60, 14 दूनी 28, 14 14 चौके 56, 14 चौके 56 कितना हो गया 11, 14 8 बलोतल से मतलब 14 का 8 मरतबे पढ़ेंगे तो 112 आएगा। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, 648 रुपया 648 मरतबे कट गया। इसका मतलब आ गया कि कितना हानि पर, जो हानि पर बेची गई थी, तो हानि पर बेची गई कौन एक्स वाला, चूंकि एक्स वाला के लिए हानि लिए हैं तो हानि पर जो बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना था 648 रुपया था। तो आपको सोचना कैसे है, यदि हम एक्स का वैल्यू निकाल लिए है ना, तो एक्स माने थे किसको लॉस वाला को, चूंकि लॉस एक्स वाला में ही मल्टीप्लाई किए ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए हानि वाला। तो देखिए 648 रुपया में बेची गई थी। मेन लॉजिक आपको कहां समझना था, तो मेन लॉजिक आपको यहां समझना था कि इन दोनों का विक्रय मूल्य जो है मतलब दोनों समान मूल्य पर ही बेचा जाता है। इसका मतलब है कि जितना पहला वस्तु का विक्रय मूल्य है, पहला बकरी का विक्रय मूल्य है, उतना ही दूसरे बकरी का भी विक्रय मूल्य है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, एकदम बने रहिए, हर तरह के प्रश्न आपको डील होते चले जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कहता है कि किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए जितना 524 रुपया में किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है, मतलब 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है, मतलब यहाँ लॉस है, लाभ होता है, ये लाभ है। जितना उसे 452 रुपया में 452 रुपया में बेचने से हानि होती है, हानि होती है ना, हानि होती है मतलब जितना लाभ होता है 524 रुपया में बेचने से उतना ही 452 रुपया में बेचने से लाभ होता है ना, तो ये प्रॉफिट, नुकसान हो जाता है मतलब लॉस हो जाता है। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए हम डेटा आपको तैयार कर दिए, लॉस प्रॉफिट दो रंग, तो हमने आपको पढ़ाया है कि जब लॉस प्रॉफिट दो रंग तो ऑलवेज जोड़कर, प्रॉफिट एक रंग तो ऑलवेज घटाकर, लॉस एक रंग तो ऑलवेज घटाकर, लेकिन लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस दो रंग तो ऑलवेज जोड़कर। अब यदि इसको हम ऐसे करें तो प्रॉफिट और लॉस है तो जुटेगा, x हो गया 2x, इधर क्या आ गया, इधर आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 5 2 7, 5 4 9, 976 रुपया। इसका मतलब है कि इसको हम यदि भाग दे दें 976 को 2 से तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 8 16 और 2 6, 2 8 16 और 2 8 16 ना,
488 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन ये तो हुआ कि हम आपको डाटा के लेवल पर समझाए। यदि आपको ऐसे बोले कि किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने से इतना का लाभ होता है और उसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने से उतने ही हानि होती है, जितना उसमें लाभ हुआ था उतना ही, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब फर्स्ट वस्तु का एसपी प्लस सेकंड वस्तु का एसपी बट्टा में 2 आंसर लाइन के रूप में आ जाएगा। मतलब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से यदि भाग दे देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। याद रखिएगा, मतलब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य का कुल योग बट्टा में 2, है ना। ऐसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी, बात एक ही है, दोनों में से जो आपको आसान लगे बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न देते हैं तो टाइप आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने से इतना का लाभ होता है तथा उसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने से उतना ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ हानि बोले तो दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का कुल योग बट्टा में 2 आंसर लाइन के रूप में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सोचिए। एक प्रश्न हम आपको मटेरियल बना करके दे देंगे, आप डील करके हमको लिखिएगा कमेंट में कितना आंसर आया। किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। देखिए उसमें दिया था इतना लाभ होता है उतना ही हानि होता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि 50 रुपया में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता, लाभ अब प्रतिशत लाभ, इन दोनों में अंतर है। लाभ जो है डायरेक्ट निकाला जाता है और प्रतिशत लाभ जो है 100 पर निकाला जाता है। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, लाभ और हानि से अंतर है, हमने फॉर्मूला में आपको बताया है, अलग अलग है। वही है जो 70 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है, उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की प्रतिशतता है। आप देखिए उपरोक्त वस्तु पर लाभ या हानि की प्रतिशतता है। अब लाभ होगा कि हानि होगा, ये डिसाइड करेगा कि आंसर में जो चिन्ह आएगा। यदि आंसर लाइन में चिन्ह पॉजिटिव आया तो लाभ होगा, यदि आंसर लाइन में चिन्ह नेगेटिव आएगा तो हानि होगा। आप देखिए किसी वस्तु को, तो मान लेते हैं कि वस्तु की प्रतिशत हानि या लाभ बराबर मान लें हम कि 100 रुपया है। कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो x इज द वेरी फेवरेट, इज माई फेवरेट, है ना। x जो है मेरा बहुत पसंदीदा है, x इज माई वेरी फेवरेट कांस्टेंट क्वांटिटी। चलिए अब दिया प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ बराबर x मान लिए। 50 रुपया पहले वस्तु को बेचने पर, मतलब एसपी दिया है 2 एसपी यहाँ पर, एक 50 और दूसरा एसपी दिया है 70, यही दिया है ना, यही दिया है। चलिए तो कहता है कि प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ए जो है लाभ विक्रय मूल्य है, ए जो है ये भी विक्रय मूल्य है। यदि
विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें भी यदि होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन बात जो होती है कि 50 रुपया में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशत, मतलब 50 रुपया में जब कोई बेचता है वस्तु को तो हानि हो जाता है, लेकिन जब 70 रुपया में बेचता है तो लाभ हो जाता है ना, हो जाता है लाभ। ये प्रतिशत हानि हो जाती है, प्रतिशत हानि, और ये प्रतिशत लाभ हो जाता है। तो कहता है लेकिन दोनों स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि का मान जो है क्या है, वही है जो 70 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है। मतलब दोनों का वैल्यू एक है, इसीलिए दोनों को हम मान लिए x। अब देखिए यदि 50 रुपया में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है, तो इस पर हानि हो रहा है, तो x का होल वैल्यू कितना होगा, x प्रतिशत का होल वैल्यू कितना होगा, तो x बट्टा 100 है ना। हानि हो रहा है तो घटाकर ऊपर नीचे जो का त्यों, तो 100 माइनस x अब बट्टा 100। इसमें देखिए लाभ हो रहा है तो घटा जोड़कर ऊपर बट्टा में जो का त्यों, तो 50 रुपया पर 50 रुपया जब विक्रय मूल्य है तो x प्रतिशत की हानि हो जाती है, तो इसका x प्रतिशत का हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस x अब बटा 100। होगा कि नहीं होगा, नहीं कटेगा तो घटाकर ऊपर नीचे जो कहती हूं। अब देखिए इस सीधा हुआ होल वैल्यू, लेकिन हमने क्या बोला है आपको कि होल वैल्यू का यदि उल्टा गुना करेंगे तब ना क्रय मूल्य आएगा, तब हमको मान निकलेगा। सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य ही हो जाएगा, तो सीधा गुना नहीं ना करेंगे क्योंकि तो विक्रय मूल्य पहले से ही है। तो होल वैल्यू में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ गया। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य, अब जो है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का सीपी आ गया, पहली वस्तु का है ना सीपी। अब दूसरी वस्तु का सीपी निकालेंगे, दूसरी वस्तु का सीपी, तो कितना हो जाएगा, जितना विक्रय मूल्य है उसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। जितना विक्रय मूल्य है उसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। आप बताइए कि x प्रतिशत का लाभ हो जाता है तो x प्रतिशत लाभ का होल वैल्यू होगा 100 प्लस x बट्टा 100, है ना, मतलब लाभ हो जाता है तो x बट्टा 100 का होल वैल्यू निकालेंगे लाभ के रूप में, तो जोड़कर ऊपर नीचे जो कहते हो तो क्या हो जाएगा, तो 100 बट्टा 100 प्लस कितना हो जाएगा x। अब देखिए ये भी क्रय मूल्य, तो दिस बराबर दिस लिख सकते हैं ना, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो दिस बराबर दिस। इसको हम यदि ये कहें पहला समीकरण, इसको मान ले दूसरा समीकरण। जब दो समीकरणों का LHS बराबर हो तो RHS अपने आप बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि 50 इंटू 100 है ना, 100 बट्टा 100 माइनस 100 माइनस x बराबर 70 अगुने 100 बट्टा 100 प्लस कितना हो जाएगा x। अब देखिए 100 से 100 कट गए, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गए। इसका मतलब है कि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहां बच गया कितना 5 बट्टा 100 माइनस x बराबर यहां बच गया 7 बट्टा 100 प्लस x, 100 प्लस x ना x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 500 प्लस 5x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 700
माइनस 7x होगा ना। अब देखिए 7x माइनस में बराबर की इधर इसको ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 12x। अब 500 को इधर लेकर चले जाते हैं तो इन्हें प्लस में, इन्हें जाएगा तो माइनस में। इसका मतलब है कि 12x बराबर 200, तो x बराबर कितना होगा, तो 200 बटा कितना 12, 50 चौके 200, 3 चौके 12। इसका मतलब आ गया 50 बटा 3। 50 बटा 3 को लिख सकते हैं 16.2 बटा 3%। देखिए प्रतिशत प्लस में आया, मान प्लस में आया ना, तो 16.3 बटा 2% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि यही मान नेगेटिव में आता तो हम लोग कहते कि क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। चलिए हम बना दिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हमने क्या किया कि प्रतिशत लाभ या हानि को ही हमने x मान लिया और उससे विक्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ या हानि के होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दिए तो क्रय मूल्य मिल गया। ईवी क्रय मूल्य, ईवी क्रय मूल्य, तो दिस बराबर दिस, मतलब दोनों का क्रय मूल्य बराबर कर दिए तो x का वैल्यू आ गया और x ही हम लोग माने थे प्रतिशत लाभ या हानि। तो कितना मान आया पॉजिटिव में, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ हुआ प्रतिशत लाभ, कितना लाभ हुआ 16.2 बटा 3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। देखिए कितना सिंपल था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए लगातार धैर्यपूर्वक। अब 1 से 2 वीडियो जो और मिलेंगे तो आपको ये मिसलेनियस प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता क्या है, पढ़िए। कहता है कि अतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपया में खरीदी। हाँ, कितना रुपया में खरीदी, 9600 रुपया में, और उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली। उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसको मरम्मत करा ली, मतलब जितना रुपया में अतिया मोटरसाइकिल खरीदी थी उसका 20% खर्च करके मोटरसाइकिल को रिपेयर करा ली, मरम्मत करा ली, करके उसकी मरम्मत करा ली, है ना। अगर अब वह 2880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, मतलब कितना प्रतिशत लाभ हो जाना चाहिए, कितना और जोड़ दें। मतलब इसका कहने का सेंस है कि 9600 रुपया में तो मोटरसाइकिल खरीदी, 20% 9600 का खर्च करके उसको मरम्मत भी करा ली, लेकिन वो जो है 2880 रुपया शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, मतलब जितना रुपया में खरीदी थी उसी पर, है ना। तो आप बताइए, तो कहता है कि कितना प्रतिशत और उसमें जोड़ देना चाहिए कि 2880 रुपया उसको लाभ के रूप में मिल जाए। तो बताइए मोटरसाइकिल का सीपी कितना है, 9600 रुपया, लेकिन इसको मरम्मत कराया है, रिपेयर कराया है, कितना रिपेयर कराया है 9600 का 20%, तो 20/100, इसका मतलब 2 0 से 2 0, 96 गुने 20, 1900 कितना 20 रुपया ना, 1920 रुपया, 1920 रुपया इसको रिपेयर कराने में लग गया, है ना। तो आप बताइए कि 2880 रुपया शुद्ध लाभ कमाना चाहती है अतिया। इसका मतलब है कि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यहां पर प्रतिशत लाभ ही सेंस में छुपा हुआ है। 2880 रुपया तो लाभ कमाना ही चाहती है, प्लस आप बताइए ये तो कमाना चाहती है शुद्ध क्रय मूल्य पर, जितना में खरीदी थी उस पर 2880 रुपया वो कमाना चाहती है, लेकिन 1920 रुपया वो खर्च किया तो उसको भी वसूल करना चाहिए ना। इसका मतलब है कि 1920 रुपया और जोड़ देते हैं लाभ के रूप में, तो टोटल लाभ हो जाएगा 2880 प्लस 1920। लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने कितना 100,
बट्टा में क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है 9600 रुपया। अब कहिएगा कि इसमें आता पता है ही नहीं था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछ रहा है। यहाँ तो पूछ रहा है कि कितना और अधिक जोड़ देना चाहिए, तो इतना जोड़ देना चाहिए। 2880 रुपया में जो रिपेयर कराया उसको तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए लाभ में इसको जोड़ दिया गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 29 4800 गुने 100 वट्टा में कितना, बट्टा में 9600, तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो और कट जाएगा 48 दूना 96, या हम ये कहें तो 96 पचे 9 पचे 45 6 पचे 480। इसका मतलब है कि 50% और वो लाभ कमाना चाहती है, या 50% इसका जोड़ देंगे तब उसका मूल्य ज्यादा हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है कि जब 3360 रुपया में कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि की 2 गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपया में बेचा जाता। वस्तु की खरीद मूल्य क्या है? तो आप बताइए, वस्तु की खरीद मूल्य पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर पूछ रहा है वाट है ना। क्रय मूल्य क्या है? तो हम मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपया है कि नहीं। 3360 रुपया में जब ये बेचता है, 3360 रुपया में जब बेचता है तो इसे जो लाभ होता है, तो लाभ क्या होगा, जब क्रय मूल्य को हम मान लिए हैं 100 रुपया है ना, 100 रुपया से क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लिए, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा ना, लाभ आ गया। लेकिन कहता है वह उस हानि की धनराशि का ठीक दुगुना था, जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दुगुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपया में क्या किया जाता, बेचा जाता। आप बताइए कि हम माने हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का अब हानि हो रहा है कितना रुपया में बेचने पर, तो 2400 रुपया में बेचने पर। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को यदि घटा दें तो हानि आ जाएगा कि नहीं। हम लोग जाने हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि, मतलब हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हानि हुआ और ये हानि का मान जो है उसके लाभ का 2 गुना है ना। यही ना कह रहा है कि जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना है, मतलब इस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना ही लाभ है। तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो और तो 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि कम वाला में ही गुना करना पड़ेगा ना, तो कम वाला में गुना कर दिए 2 से। अब देखिए हल यदि कर दें तो कहता है क्या, वस्तु की खरीद मूल्य क्या है। अब इसे यदि हल करें, इस लाइन को आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। देखिए ये है लाभ, ये है हानि, लेकिन लाभ जो है हानि का दुगुना है, तो हानि में ना 2 से गुना करेंगे तो लाभ के बराबर हो जाएगा। लाभ तो दुगुना है, ये लाभ में यदि 2 से यदि मल्टीप्लाई इस जगह कर देते इसमें तो 4 गुना हो जाता। इसका मतलब कि हानि में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब इसके बराबर हो जाएगा। तो 3360 माइनस x बराबर 2x माइनस 4800 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 4800 क्या करेंगे, इधर लाएंगे
इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो 3360 प्लस कितना हो जाएगा 4800 बराबर इधर 2x है इधर आया x तो प्लस हो गया 3x प्लस हो जाएगा ना, माइनस में था तो ये दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 0 के 0 6 8 3 11 4 3 7 1 8 8160 बराबर 3x तो x बराबर कितना आ गया काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2720। इसका मतलब है कि वस्तु की कीमत कितना थी, हमने क्रयमूल्य माना था 100 रुपया, x का मान आ गया 2720 रुपया। इसका मतलब वस्तु की कीमत थी 2720 रुपया। किया कैसे, मेन लॉजिक यहाँ पर था कि वस्तु का लाभ में जो है हानि का 2 गुना है, वस्तु का लाभ जो है हानि का 2 गुना है तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इसके बराबर होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो और ज्यादा हो जाता है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, देखते जाइए धीरे धीरे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर लाभ उस हानि से जो वस्तु को 950 रुपया में बेचने से होती है 20% अधिक है ना। क्या है, 20% अधिक है। क्या बोला कि किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से, मतलब एसपी दे दिया 1060 रुपया, बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने से होती है 20% अधिक है। मतलब यदि हम हानि को x मान लें तो लाभ कितना है, लाभ जो है हानि से 20% अधिक है तो हानि से 20% अधिक है मतलब x का 20% ज्यादा तो x का 20% ज्यादा हो जाएगा 2506x बटा कितना 5, लाभ हो गया, लाभ हुआ। मतलब हानि था 100 रुपया तो लाभ था उससे 20% ज्यादा तो आप निकालते ना कि x प्लस x का 20% ज्यादा बोल रहा है तो 20/100 5 है ना, तो x प्लस x बटे 5 तो 5x प्लस x 6x बटा 5 करते, हमने डायरेक्ट होल वैल्यू से कर दिया। तब कहता है कि हानि से 20% ज्यादा उसका लाभ है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए वो वस्तु कितने में बेची जाएगी। तो जब तक हम वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता करेंगे, जब तक हमको कहता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितना में बेची जाएगी, तो जब तक हम वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता करेंगे तब हम पता कर पाएंगे कि कितना 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, इसका मतलब पहले हमको आवश्यकता है क्रय मूल्य ज्ञात कर लेने का। तो करेंगे कैसे, देखिए 950 रुपया में बेचने से जो हानि होती है 1060 रुपया में बेचने से लाभ का मतलब 1060 रुपया में बेचने, घबरा गए यहाँ पर, सोचिए। कहता है कि 950 रुपया में बेचने से जो हानि हुई वो हानि 1060 रुपया में बेचने से लाभ जो प्राप्त हुआ वो 20% अधिक था। इसका मतलब है कि 1060 माइनस कितना 6x बटा 5। कहिए ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि देखिए ये भी विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य आई है लाभ, तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटाए तो क्रय मूल्य आ गया, ये आ गया टोटल क्या, ये आ गया सीपी आ गया। ये भी क्या है विक्रय मूल्य, ये है हानि, तब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तब न क्रय मूल्य आ जाएगा, तो ये भी आ गया क्या सीपी।
देखिए EBCP EBCP ये दोनों CP है और इन दोनों को यदि हल किया जाए तो कितना आ जाएगा, x का मान है ना, क्रैमूल इसीलिए बराबर किए कि जितना हानि है ई विक्रैमूल, मतलब ई विक्रैमूल में हानि जोड़ दिए तो क्रैमूल हो गया, ई विक्रैमूल में लाभ घटा दिए तो ये क्रैमूल हो गया, दोनों क्रैमूल। अब हल कर देंगे तो 6x को इधर ले आएंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि x प्लस कितना हो जाएगा, 6x/5 को इधर लाएंगे, 6x/5 बराबर कितना हो जाएगा, 1060 माइनस 950। इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, 11x अब बटा 5, 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 6x 11x। 1060 में से कितना चल जाएगा, 950 तो बचेगा 110। 11 दहे दो होतल से तो आ गया x बराबर 10 पचे कितना आ गया, 50। इसका मतलब है कि हानि का मान, x का मान आ गया 50, हानि पता हो गया, हानि कितना हो गया 50 रुपया। अब देखिए क्रैमूल पता होगा कैसे, तो 950 रुपया में, इस स्थिति में जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य लीजिएगा। तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य लेंगे तो क्रैमूल कितना हो जाएगा, तो CP बराबर 950 माइनस प्लस ना, क्रैमूल बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि तो 950 प्लस 50 1000 रुपया, 1000 रुपया क्रैमूल आ गया। अब इसको 20% लाभ पर ना क्या कर रहा है, कितना प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर प्राप्त करने, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए, तो 1000 का 1000 में 20% लाभ का होल वैल्यू का सीधा गुना कर दें तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब क्रैमूल में 20% लाभ का होल वैल्यू होगा 6/5। तो देखिए विक्रय मूल्य आ रहा है, होल वैल्यू का सीधा गुना, 200 पचे 1000, 200 गुने 6 1200 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए किए कैसे, यहां से रिलेशन खोजते हम लोग आ गए कि विक्रय मूल्य पहला वस्तु का दे दिया था 1060 रुपया, हानि का मान जो है, लाभ का मान जो है हानि का 20% ज्यादा है, तो हानि को हम मान लिए 100 रुपया तो लाभ हो गया 6x/5 रुपया। अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दिए तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य में लाभ घटा दिए तो क्रय मूल्य, है ना, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। इसे हल कर करके x का मान निकाल लिए तो हमको हानि पता हो गया। जब हानि पता हो गया तो हम क्रय मूल्य पता कर लिए, क्योंकि दूसरे वस्तु पर ही रिलेशन दिया हुआ है। 950 में 50 जोड़ दिया हानि को तो ओरिजिनल क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपया। अब इस क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए जो कर रहा है, तो इसमें होल वैल्यू 20% का होल वैल्यू, 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5, 6/5 इसमें गुना कर दिए तो 1200 रुपया। मतलब 1200 रुपया में यदि वो बेचता तो उसको 20% का क्या होता, लाभ होता। देखिए ये थे लंबे लंबे प्रश्न, लॉजिक में थे, इसमें मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। चलिए ये 6 प्रश्न आपके लिए अनोखा साबित हो सकता है, यूनिक प्रूव हो सकता है। चलिए यदि आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझे हैं तो भी बहुत अच्छा। तो नहीं समझे तो जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि और भी उतने इंपॉर्टेंट आने वाले हैं चैप्टर डिस्काउंट, और डिस्काउंट से भी हर एक एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट, लेकिन हमने उसको अलग बांट दिया है कि डिस्काउंट को अलग पढ़ाएंगे। तो डिस्काउंट अलग पढ़ाने वाले हैं आप, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा होगा। नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।